एक जगह निकाह की सेरेमनी चल रही थी। काजी साहब निकाह फॉर्म फिल करने में बिजी थे और मेहमानों के दरमियान वही रिवायती गुफ्तगू चल रही थी। कोई कह रहा था महर 5 लाख तक होना चाहिए, कोई बोल रहा था कम से कम 8 लाख तो होना चाहिए, और साथ में 5 तोले सोना भी डिस्कस हो रहा था। अचानक दुल्हन के अब्बा जी यानी इनायत साहब ने दूल्हे से धीरे से पूछा, बेटा आप कितना महर आसानी से दे सकते हैं? दूल्हे ने बड़े आजी से जवाब दिया, अंकल जो आप लोग मुनासिब समझे वही बेहतर है, लेकिन अगर मेरे दिल पे हाथ रख के सच बोलूं तो 2 लाख तक मैं कोशिश कर सकता हूं। इनायत साहब ने कुछ सोचा और काजी साहब से मुखातिब हुए कहा, महर 1 लाख लिखिएगा। इनायत साहब की इस बात ने सबको शॉक कर दिया। जब गोल्ड की बात हुई तो दामाद ने कहा कि 2 तोले जमा हैं, बाकी 3 तोले की कोशिश कर लूँगा, अरेंज कर लूँगा। इनायत साहब ने ऐलान किया कि सोना 2 तोले होगा। रिश्तेदारों के मुंह बन गए, हल्की हल्की विस्परिंग शुरू हो गई। कुछ गेस्ट ने तो बुरा ही मान लिया, लेकिन इनायत साहब ने सबकी तरफ देखा और ऐसी बात कही कि सब अपने आप में शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि शायद आप लोगों को लगता है कि मैंने हक महर और सोना कम लिखवाया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज मैं इनसे जितनी भी डिमांड कर लूँ ये उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ट्राई मारेंगे और शायद कर भी दें। लेकिन इसके लिए अल्टीमेटली मेरे दामाद को लोगों से उधार लेना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में इसके उधार को अदा करने के लिए अकेला मेरा दामाद ही सफ़र नहीं करेगा, इसके साथ मेरी बेटी जो अब इसकी बीवी होने वाली है वो भी सफ़र करेगी। मैं ये नहीं कहता कि महर ज़्यादा ना रखें, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि इतना ज़्यादा भी ना रखें जिसे अदा करना दूल्हे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में सबसे बेहतर वो औरत है जिसका महर बहुत आसानी से अदा किया जाए।